हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट क्लास 12 की। उसमें अपन टॉपिक पढ़ रहे थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए आइए उसके क्वेश्चंस करते हैं। निकालिए डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 1.118। पेज नंबर 1.118, क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या कह रहा है? ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज 4 lakh एंड 3 lakh respectively as their capital. They decided to allow interest on capital at the rate 8% per annum. Their respective share in profit is 3:2. The profit for the year is 42,000 before allowing the interest on capital. Can I show the distribution profit when there is no agreement except interest on capital? कह रहा है पार्टनरशिप डीड में केवल इसी चीज का एग्रीमेंट है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसके सिवा और किसी चीज का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। बस एक ही चीज का एग्रीमेंट हुआ है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो पहले अपन ये फर्स्ट केस करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बता रखा। तो साइलेंस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट मींस प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वरना नहीं देंगे। तो निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, तो क्वेश्चन में ए की कैपिटल दे रखी है आपको, देखिए क्वेश्चन के अंदर ए की कैपिटल आपको दे रखी है 4 लाख, और कह रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 32,000। ऐसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी। तो बी की कैपिटल क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? बी की कैपिटल दे रखी है 3 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 8%। कितना हो गया? 24,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 32 प्लस 24, 32 प्लस 24, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 56,000 हो गया। और हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? हमारे पास जो नेट प्रॉफिट अवेलेबल है वो कितने का है? 42,000 का ही नेट प्रॉफिट हमारे पास क्या है? अवेलेबल है। 42,000 का ही नेट प्रॉफिट अवेलेबल है। तो अब यहां पे क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ज्यादा है और प्रॉफिट है कम। तो अब इस कंडीशन में ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इस प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी जितना प्रॉफिट होगा उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो है, लेकिन जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उतना प्रॉफिट नहीं है, उससे कम अमाउंट का प्रॉफिट है। तो अब इस 42,000 को ए और बी में कैसे बांटेंगे? ए और बी को बांटा जाएगा इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 32, बी का 24, तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? 4:3। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, तो ए की कितना है? 42,000 इंटू 4/7, 4 इस 42,000 के प्रॉफिट को 4:3 में बांट रहे हैं, जो कि इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है। तो ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? 24,000। ऐसी बी को कितना मिलेगा? 42,000 इंटू 3/7, तो बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? 18,000। तो अपन जब अपना पीएनएल एप्रोबेशन अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये नेट प्रॉफिट लिखेंगे पीएनएल एप्रोबेशन में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 42,000। अब इस 42,000 में से 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देंगे, और 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बी को देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, तो ए को कितना देंगे? 24,000 जो निकाला था, और बी को कितना देंगे? 18,000 जो हमने निकाला था। तो इस तरीके से ये आपका 42,000 का नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड केस क्या कह रहा था? इफ देर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इट इन्वॉल्व्स द लॉस इन द फर्म। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है। इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हैं? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ट्रीट होता है, इट मींस ये आपको पे करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। और कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, ए की कैपिटल 4 लाख, 4 लाख का 8%, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 32,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, तो बी की कैपिटल कितनी है? बी की कैपिटल है 3 लाख, 8% देना कितना हो गया? 24,000।
तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो गई 56,000। अब आपका जो 56,000, अब कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, चाहे फर्म को लॉस हो तो भी देना है। इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो नेट प्रॉफिट है वो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 42,000 का नेट प्रॉफिट। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब ये आपको देना ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, देना ही है। तो कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पीएनएल में डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ फुल, ए को पूरा ये 32 और बी को पूरा ये 24। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा हो गई, क्रेडिट साइड कम हो गई। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, कितना डेबिट बैलेंस आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 56 माइनस 42, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 14,000 डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में। तो 14,000 को 3:2 में बांटेंगे, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए को मिलेगा 8,400 और बी को मिलेगा 5,600। समझ में आई बात? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, निकालिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पेज नंबर 1.119। पढ़ी क्या कह रहा है, ललन एंड बलन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 वर, ललन की कितनी है ₹1 लाख और बलन की कितनी है ₹2 लाख। कह रहे दे एग्री टू अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है 15% पर एनम। द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट ऑफ ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कह रहे सारे एडजस्टमेंट करने से पहले पार्टनरशिप फर्म को 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। द ड्राइंग ऑफ ललन एंड बलन ड्यूरिंग द ईयर इज 3,000 एंड 5,000। जो ड्राइंग्स हैं वो 3,000 और 5,000 की हैं। कह रहे शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ललन एंड बलन, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इंकर्ड अ लॉस। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है। इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम उसको कहां डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है तो वो कहां क्लोज हो, वो कैसे क्लोज होगा एंड ऑफ द ईयर में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होके। तो सबसे पहले बनाएंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाएंगे अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम, और देना ही है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही है। तो निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिक्स कैपिटल है तो ललन की कैपिटल है 1 लाख, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ललन, ललन की कैपिटल 1 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, कितना हो गया 12,000। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बलन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बलन, तो कैपिटल कितनी है 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, कितना हो गया 24,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। कैसे देंगे, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होगा, कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। करंट अकाउंट लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको किया जाता है क्या, क्रेडिट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, उसका एक्सपेंस हो गया। और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको किया जाता है क्या, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ललन करंट अकाउंट एंड टू बलन करंट अकाउंट। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपन क्या ट्रीट कर रहे हैं, इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट।
और कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है तो एंड ऑफ द ईयर में हम उसके बैलेंस को ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करा है किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ललन की कैपिटल कितनी है 12,000 और बलन की कितनी है 24,000। समझ में आ गया। अब कह रहा है 15% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है। तो ललन की जो ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर वो 3,000 दे रखी है, तो ये लमसम ड्राइंग हो गई, डेट वेट नहीं बता रखी। और जो बलन की ड्राइंग है वो कितनी है 5,000 है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखी है, लमसम ड्राइंग दे रखी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर एनम है। तो जब लमसम ड्राइंग होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है तो अपन 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ललन, कितनी ड्राइंग है, लमसम ड्राइंग 3,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, लमसम ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, इसलिए हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना आ गया 225। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ बलन, तो बलन की लमसम ड्राइंग कितनी है 5,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, तो लमसम ड्राइंग गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना आ गया 375। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म लेगी अपने पार्टनर से। कैसे लेंगे, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट होगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के करंट अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगे। इससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। करंट अकाउंट लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको किया जाता है क्या, डेबिट। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है पार्टनरशिप फर्म ले रही है अपने पार्टनर से, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई, उसकी इनकम हो गई। और बिजनेस में जब भी कोई इनकम होती है तो उसको किया जाता है क्या, क्रेडिट। तो क्या एंट्री हो जाएगी, ललन करंट अकाउंट डेबिट, बलन करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करना है, तो इसको क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ललन की 225 और बलन की 375। उसके बाद आपको प्रॉफिट दे रखा है 30,000 का, तो नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो इधर क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। अब यहां दिख रहा है आपको, बस हो गए सारे एडजस्टमेंट, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो दिख रहा है डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो नेट लॉस कहलाएगा। इस नेट लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको पीएनएल से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। 36 में से 30 माइनस करे, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका क्या, नेट लॉस। क्या आ गया, नेट लॉस। ये पीएनएल से इधर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 6,000। यहां दिख रहा है अब इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो रहा है, आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। डेबिट में 6,000 है, क्रेडिट में 600 ही है। तो इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 5,400। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट बैलेंस है 5,400, ये क्या है, ये डिविजिबल लॉस है। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में। तो बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ललन का आ गया 3,240 और बलन का आ गया कितना 2,160। अब ये लॉस का पैसा पार्टनरशिप फर्म लेगी अपने पार्टनर से। कैसे लेंगे, जो भी लॉस का पैसा है पार्टनर्स के करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। तो ललन करंट अकाउंट डेबिट, बलन करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे।
अब तक जितना पढ़ा है उतना समझ में आया या नहीं आया, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट का लिंक दे रखा है, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करके देखिए, ताकि आपको पता चले कि अब तक अपन ने जो पढ़ा उसमें से हमें कितना आया और कितना नहीं आया। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।